बात जरा जम्मू सूबे की कटरा की। आज 5 दिन मुकम्मल हो गए, बल्कि आज छठा दिन है, आखिरी दिन हड़ताल का। लेकिन यहां से आगे क्या होगा शायद अभी तक साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसी भी तरीके से कियोस और कंफ्यूजन को और प्रोटेस्टर्स को यकीन दिलाने में इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई है। कटरा के अंदर बंद का आज आखिरी दिन, लेकिन इससे आगे की स्ट्रेटेजीज भी तैयार कर ली गई हैं। हड़ताल से बुरी तरह तमाम सरगर्मियां इस वक्त मुतासिर हुई हैं। यात्रा चल तो रही है, लेकिन यात्रियों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। जो डेली बेसिस पे सर्विसेज उनको फराहम की जाती हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड या फिर उन लोगों की तरफ से जो भवन से लेकर ये जो मंदिर तक जाते हैं, जो माता वैष्णो के दरबार तक पहुंचते हैं, उन लोगों के लिए किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। एक वो दूसरी बड़ी परेशानी ये कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो एहतजाज को लीड कर रहे थे, उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। और इन सब के बीच में बीजेपी एमएलए की तरफ से भी जब नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है, लोगों का गमो गुस्सा थम नहीं रहा है, मकामी जो एमएलए है उनकी तरफ से भी ये खबरदार किया गया है सरकार को कि अगर फौरी तौर पर बातचीत में या डायलॉग में इन लोगों को एंगेज नहीं किया गया तो वो भी एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सूरत में लोगों को सफर अगर होने दिया गया तो फिर मुश्किलात और बढ़ेंगी। और इन सब के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी भरपूर हिमायत तमाम लोगों को मिली। फॉर्मर मिनिस्टर पहुंचे, फॉर्मर एमएलए पहुंचे, डीडीसी मेंबर कल ही गए थे, डिप्टी कमिश्नर अभी तक सिर्फ यकीन दहानी के पर ही चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जब यहां पहुंचे तो हद तनकीद सरकार बनी कि बड़े मंसूबे ठीक है, समझ में आता है कि तामीर तरक्की यकीनी है, लेकिन अगर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर प्रोजेक्ट्स के बदले उतार दिया जाए तो फिर इस मामले की हसासियत को भी समझने की जरूरत है। इस बीच रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जब एहतजाज के बीच लोगों की तरफ से कुछ तासुरात, और खासतौर से वो लोग जो प्रोटेस्टर्स को लीड कर रहे हैं और सरकार से बिलखुसूस पुलिस हुकाम से मुतालबा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ा जाए। एक उनकी बात इन शॉर्ट आपको सुनाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, फॉर्मर मिनिस्टर क्या कह रहे थे, और उसके बाद नुमाइंदे के पास चलेंगे कि आखिरी दिन लेकिन यहां से आगे रास्ता क्या। कोशिश कराते हैं, असें भी रोकने की कोशिश की साढ़े कन्नै पवन खजूरिया और बाकी साड़ी पूरी टीम ही, साढ़े कोई 40-50 साथी जेडे टिकरी इसलिए भी खड़ोते हैं, उन्हें अगे नहीं आना देता। लेकिन वो रोकने का कोई फायदा नहीं होना। नहीं एक जन सैलाब है, ये पूरे जम्मू च शुरू होई दा काम। एक टिकरी रोकने का कोई फर्क नहीं पाना। नहीं टिकरी थोड़ा लोग रोक उड़ के या 10-15-20 आदमी सारे तो जेल च ला उड़ के हजारां दी लखां दी तादाद च लोग जेके सड़कें च आई जाने, थोड़ियां जेलां भरोई जानियां, लास्ट तो रह गए कुछ लोकें, तुसें लास्ट मनना पाउना। ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला बनी चुका। कटरा जेड़ा इथे खाली कटरा दे नहीं है, पूरे जम्मू प्रोविंस दे लोग न, और सारे दा जेका घरे दा रोजी रोटी है वो माता वैष्णो देवी दे चरने बदौलत चला दी। लेकिन अज जेड़ा अंग्रेजा वाला कानून शुरू किया इन्हें, जेड़ा यूपी बिहार दे लोग आदे और असें गुलाम बनाना चाहते सारे जम्मू दे लोगों की, अस उन्हें की खुली चेतावनी देने कि अंग्रेजा ने रूल जड़े ना एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनका सोचने का उनको सोचना चाहिए। पर कटरा कस्बा के अंदर जिस तरीके की यात्रा अभी भी आ रही है, मैं समझता हूँ ये सारी भगवती कृपा, अपरंपार कृपा है कटरा कस्बा के लोगों के ऊपर। मगर श्राइन बोर्ड, यहाँ एक पीसफुल कस्बा है हमारा, श्राइन बोर्ड उस तरीके से रहने नहीं। श्राइन बोर्ड हर बार कभी सड़क बनाता है, कभी नौकरियां छीनता है, कभी गुंडोला लगाता है। पिछले जब से ये श्राइन बोर्ड बना है तब से उसने कोई ना कोई ऐसी बातें की हैं जिससे कि कटरा कस्बा जो है वो डिस्टर्ब है। हमारा मानना है कि लोगों से बात होनी चाहिए, सारे होल्डर से बात होनी चाहिए। कटरा के लोगों ने और इसके दरनवा के लोगों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दे करके ये जो माता वैष्णो देवी का मुकाम मतलब डेवलप हुआ है बहुत ज़्यादा, इसमें इनकी कुर्बानियाँ भी शामिल है, इनकी ज़मीनें हैं, इनका जो है सारा कारोबार छोड़ करके वो इसी काम में लगे रहते हैं ताकि यात्राओं को कामयाब बनाया जाए। यहाँ पे यात्राओं के लिए फैसिलिटीज़ का कितना सिस्टम बना हुआ है। आप होटल्स की तादाद, आप ढाबाज की तादाद देख लें, आप पिट्ठूस की तादाद देख लें, आप घोड़े वालों की देख लें। अगर हम इसको अचानक से चेंज करके किसी नए सिस्टम पे, तो एक बड़ा रिएक्शन तो एविडेंटली होना है। अथरुआं दी कीमत क्या है ये नहीं जानते।
जम्मू कश्मीर असी तरक्की के नाम पर अपने लोगों का रोजगार कदे छीनन नहीं देंगे। इन 10 साल सड़क बनिया बनिया उदा बच्चा जिन्हें घर च बेरोजगार होएगा उस मां को पूछो कि उहदे दिल विच क्या बीतरी है। मर्दां वास्ते पार्टियां मेरिया भैणां मेरिया मावां वास्ते पार्टियां नहीं है, उन्होंने वास्ते है कि मेरे बच्चे क्या मिल रहा है, मेरा बच्चा क्या उसका रोजगार है। ये चीजा इन चीजों को सोचना पड़ेगा। और अज मैं जिले कटरा च आया, मैं जिथे उथे भी देखा इथे भी देख रहा मेरिया भैणां किन्नियां तादाद में चल, मेरिया बच्चियां किन्नियां तादाद चल। कटरा वालों ये मां दुर्गा है, ये मां दुर्गा दिया रूप ने जिसले मावा भैणा सड़कों पर उतर जाओ तो समझो कोई विनाश आने वाला है। रीजन के लोग न चाहे उहदे च किसी ना किसी तरीके के इत्थे कारोबार करने जुड़े रहे। ये तो सियासी लीडरान जो वहां पर जा रहे हैं उनकी बात है, लेकिन बात ये भी हम आपको बताते चले कि होटलियर्स एसोसिएशन का भी एक बयान सामने आया है जिन्होंने 31 तारीख की बुकिंग्स के हवाले से अपनी बात रखी है। और प्रेसिडेंट होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एश्योर किया है कि 31 तारीख के बाद यानी 31 दिसंबर के बाद कोई भी नई बुकिंग नहीं की जाएगी। फिलहाल जो की गई थी उसे चलाया जाएगा, 31 के बाद कोई बुकिंग नहीं होगी। ये एक बड़ा मसला बन रहा है। और इस बीच इतलात और खबर ये है कि फिलहाल किसी भी तरीके से कोई ये जो डेडलॉक बना हुआ है, ये जो मुज़ाकरात नहीं हो पा रही हैं, डेडलॉक है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन और संघर्ष समिति के बीच में, इसमें किसी भी तरीके से कोहली पेशरफ्त नहीं हो रही है। स्वान कोहली हमारे साथ है। स्वान, उम्मीद है कि आज इख्तिताम हो जाए। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता के दरबार में आते हैं। क्या आज शाम तक कोई पेशरफ्त हो सकती है? क्योंकि लीडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ा फैसला जो है वो श्राइन बोर्ड ने लेना है। क्या कोई बातचीत का दरवाजा खुल पाया है कहीं पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कल एक बहुत बड़ा दिन है, जहाँ खुशियों का दिन होता था वहाँ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं। नया साल है, नए साल के ऊपर श्रद्धालु काफी ज्यादा जो मां वैष्णो देवी के चरणों में यहाँ पे हाजिर लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आ रहे हैं और मसला यहाँ पे हल होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मगर आज जो कि 72 घंटे फिर से पूरे होने चाह रहे हैं, क्योंकि पहले 72 घंटे की स्ट्राइक थी, आज फिर से एक बार 72 घंटे की स्ट्राइक वो भी आज पूरी होने जा रही है। आज शाम तक देखना है कि जो लोग जो हिरासत में है उनको छोड़ा जाता है या नहीं, और जो बच्चे हैं उनकी भी जो कंडीशन है वो भी क्रिटिकल होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये जन सैलाब है एकदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर आज शाम तक अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो होटल एसोसिएशन की तरफ से भी एक कॉल आ गई थी, क्योंकि यात्रियों की सहूलत के लिए होटल जो है वो खोले थे, क्योंकि यात्रियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि जो यात्रियों को यहाँ पे रखा जाए। कटरा वासियों की तरफ से होटल खोले थे, मगर कल एक बड़ा बयान आता है कि 31 तक जो बुकिंग थी वो ली जाती थी, मगर 31 के बाद कोई बुकिंग नहीं ली जाएगी, होटल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। अच्छा, एक सॉन जो हम सुन रहे हैं, चूंकि अब 140 से ज्यादा घंटे मुकम्मल हो जाएंगे शाम को इसको, लेकिन हमारी जो खबर है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार राब्ता करना चाह रही है। संघर्ष समिति के लोग अपनी बात रख रहे हैं कि पहले लोगों को जाए उसके बाद हम बातचीत के लिए आएंगे। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि संघर्ष समिति का एक उन्होंने फैसला किया कि हमारा जो गंडोले का काम बंद किया जाए, जो हमारे लोग हिरासत में लिए हैं उनको बाइज्जत यहाँ पे हमारे पास लाके छोड़ा जाए, ताकि हम जो नया साल है वो यात्रियों की सहूलत दे सके और नया साल खुशी खुशी से मना सके, क्योंकि नए साल के ऊपर काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है। अच्छा, ये जो गंडोला वाली बात हो रही है, 250 करोड़ रुपया खर्च होना है, जिस पर श्राइन बोर्ड लगातार कह रहा है ये विकलांगों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, बच्चों के लिए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या उस पर काम चल रहा है या वो रुका हुआ है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जब डिप्टी सीएम जब यहाँ कटरा पहुंचे थे, सबसे पहले मायने जो है उन्होंने ताराकोट मार्ग पे जहाँ पे गंडोला लग रहा है वहाँ पे किया था। उनको कटरा समिति ने पूरा ब्रीफ किया था कि ये जो रास्ता है, नया रास्ता जो है ये बिल्कुल ही बाईकाट कर रहे हैं, कटरा को बाईकाट कर रहे हैं, और नया रास्ता जो है वो ताराकोट मार्ग से निकाल रहे हैं। वहाँ पे गंडोला पहले रास्ता निकाला था, जो पूरी तरह से नहीं चला, क्योंकि श्रद्धालु उस रास्ते में काफी ज्यादा परेशानी झेल रहे थे, क्योंकि वो एक लंबा भी है और सुनसान रास्ता है, जंगलों से होते गुजरते हुए रास्ता है। मगर जो पुराना रास्ता है वहाँ पे आस्था जुड़ी है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। चल रहा है, काम रुका हुआ है? जी बिल्कुल, काम चल रहा है।
यानी गंडोला का काम अभी भी चल अच्छा, रहा है। जब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई बातचीत करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से, किसी तरीके से कोई आश्वासन देने की, कोई इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश, या सिर्फ प्रोटेस्ट है, बंद है, यात्रा बीच में रुक रही है, प्रभावित हो रही है, चीजें काफी ज्यादा खराब होती जा रही हैं, देखा जा रहा है, सिर्फ अभी इंतजार हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल डिप्टी सीएम जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने जितने भी जहाँ डिप्टी कमिश्नर या जितने भी जो डिपार्टमेंट थे वो बुलाए हुए थे, मगर वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे नहीं पहुंचे थे। उनका साफ तौर पे मतलब कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से साफ दिखता है कि जो माहौल खराब करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करवाई जा रही है। अगर ड्यूटी जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती तो ये मसला एक दिन में ही हल हो सकता था। चलिए, बहुत शुक्रिया सोहन, आप नजर बनाए रखे। 140 घंटे से ज्यादा वक्फा हो जाएगा शाम तक, जब ये प्रोटेस्ट इख्तिताम पर होगा। देखना होगा कि क्या आगे बढ़ेगा या यहाँ पर रुकेगा। 18 बंद है, जो संघर्ष समिति का मानना है। 250 करोड़ रुपए का रोपवे प्रोजेक्ट है, जिस पर श्राइन बोर्ड का ये मानना है कि ये माजूर, कमजोर, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो इतना तवील सफर नहीं कर रह सकते, उस भी संघर्ष समिति का मानना है कि ये सारा डाइवर्ट करने की कोशिश जारी है और जो हमारा रोजगार, जो मकामी रोजगार है यहाँ पर, इस पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम का मानना है कि रिपोर्ट वजीर आला को सौंप दी जाएगी। मामला श्राइन बोर्ड का है, जो ऑटोनॉमस इदारा है। देखना होगा कि यह मामला किस तरीके से हल होगा। लेकिन कल का दिन इंतहाई अहम होगा, जहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु माता के दरबार में आना चाहेंगे, आ रहे हैं। क्या उन्हें हर मुमकिन सहूलियत मिल पाएगी, क्या वो हर चीजों से मुस्तफीद हो पाएंगे, सबकी नजर इस पर भी रहेगी। लेकिन ट्रेडर्स का बयान ये है कि अब यह मामला कटरा तक ही नहीं रहेगा, ये टिकरी उधमपुर से होते हुए जम्मू तक भी आ सकता है। इस तरीके की मनसूबाबंदी और इस तरीके की मीटिंग्स का आगाज हो गया है।